आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने का जो प्रकाश होता है महाराज, उतना प्रकाश अर्जुन ने वहां पर, अब साधारण लोग तो क्या देख पाएंगे, उनकी तो आंखें वो नहीं थी, वो तो फूट जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने देखा। अर्जुन, ये बात संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे कि महाराज दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद युग पदुत्ति था कदाच, उसमें भी कह रहे हैं कि आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, अब संजय महाराज धृतराष्ट्र को अपने शब्दों में ये वर्णन कर रहे हैं कि महाराज, जब अर्जुन ने उन विभूतियों को सुना, सुनने के पश्चात प्रश्न किया कि महाराज मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जिसमें ये सब समाहित है, तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन, इसमें तेरी ये आंखें काम नहीं करेंगी, प्राकृतिक आंखें मैं तुझको दिव्य अलौकिक आंखें देता हूं, फिर तू देख। तो कृष्ण भगवान ने अलौकिक चक्षु प्रदान किए। उसके बाद में भगवान ने अर्जुन को वह अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। कैसे दिखलाया महाराज, उसमें क्या क्या देख रहा है अर्जुन, कैसे? अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्यानेको अद्यतायुधम, और दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतो मुखम। हे महाराज, जब भगवान ने अपना वह परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, उसमें अर्जुन देख रहा है अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। जो बात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही थी, मेरे सभी ओर को मुख है, सभी ओर को, सब तरफ, सब ओर, सब काम मेरी योग शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। तो संजय यहां बता रहे हैं कि महाराज, जब श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक नेत्र प्रदान करके अपने ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप को दिखाया, तो अर्जुन ने ठीक वही देखा जो भगवान ने पहले बोला था। अनेकों मुंह देखे, अब मुख अनेकों होंगे तो नेत्र तो स्वाभाविक अनेकों होंगे। अनेकों दर्शन वाले, बहुत से दिव्य विभूषणों, आभूषणों से, अनेक प्रकार के आभूषण, आभूषण सब समझते हैं जो शरीर को सजाने के लिए अलंकार पहने जाते हैं, और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र, तीर तलवार भाले खड़ग ये होते होंगे, ऊपर दिव्य अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र, नारायण अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मोहनी अस्त्र, वाणी अस्त्र, भौमा अस्त्र, अनेक प्रकार के अस्त्र हैं। तो अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, माला, कौस्तुभ मणि की माला, नीलम मणि की माला, और तुम्हारे पारस मणि की माला, चिंता मणि की माला, नाग मणि की माला, अनेकों प्रकार की मणियों की मालाओं को धारण किए हुए, और जितने भी प्रकार के सुंदर से सुंदर जो वस्त्र होते हैं, चाहे वो रेशम के हो, चाहे कमल के रेशम के हो, चाहे कपास के हो, चाहे इसके, तो दिव्य वस्त्र धारण किए, वो दिव्य माला है, वो वस्त्र भी सब दिव्य हैं,
दिव्य गदा शरीर में जो उन्होंने गंध यानी जो सुगंधी आ रही है, जो गंध, जो किसी भी प्रकार की जो एक अनुभूति है वह भी दिव्य है, जो संसार में नहीं होती, पहले तुमने नहीं देखी। अर्जुन ने कभी पहले इससे पहले उसको नहीं सूंघा। ऐसी सुगंध उस शरीर में लेप किए हुए भगवान सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप को वो जब अर्जुन देख रहे, तो अर्जुन जब तो श्री कृष्ण भगवान उतने ही बड़े थे अर्जुन के बराबर, अब जो अर्जुन उस विराट रूप को देख रहे तो जिसकी सीमा नहीं है, जिधर भी अर्जुन देख रहे हैं वहां पर वही शरीर दिखाई दे रहा है, विराट स्वरूप। पहले हम, इससे पहले हम ये बोलते आए कि आप उस परम तत्व में स्थित होकर के देखिए, भगवान कहां से बात कर रहे हैं कि उस परम तत्व की, उस परम पद से, उस परम स्थिति से वो भगवान बता रहे। अब उस परम स्थिति को शरीर में ला करके उन्होंने समाहित कर दिया है, जिसका वर्णन वहां से करते वो शरीर में समाहित कर दिया है, और वो उस अपने शरीर में, अपने देह में सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख वाले अर्जुन इस तरह से देख रहा है। विराट मतलब जहां देख रहा है वहां पर श्री कृष्ण ही कृष्ण है। हे महाराज, ऐसी स्थिति को अर्जुन देख रहा है कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि वा सदृशीसा स्याभास तस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने का जो प्रकाश होता है महाराज, उतना प्रकाश अर्जुन ने वहां पर, अब साधारण लोग तो क्या देख पाएंगे, उनकी तो आंखें वो नहीं थी, वो तो फूट जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने देखा। अर्जुन ये बात संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे कि महाराज दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद्युग पदुत्थिता, कदाच, उसमें भी कह रहे हैं कि आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। क्या कह रहे हैं संजय कि महाराज 1000 सूर्य आकाश में निकले बिल्कुल सही दिन के समय में, कोई अवरोध न हो, उनका प्रकाश भी कम हो जाए, कदाचित उसके बराबर हो पावे जो प्रकाश, वह दिव्य रूप जो भगवान ने, विराट स्वरूप जो भगवान ने धारण किया, इतना प्रकाशित है, इतना प्रकाशमान था है कि कदाच 1000 सूर्य मिलकर के उसके बराबर प्रकाश कर सके। इतना दे दीप्यमान प्रकाश का अनुभव वहां अर्जुन कर रहा है, उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के देख रहा है अर्जुन। तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। भगवान ने कह दिया तू जो देखना चाहता तू एक ही जगह सब देख ले। मेरा प्रयोजन है, मेरा अभिप्राय है अर्जुन तुझे विजयी बनाना। विजयी बनाना इस केवल महाभारत के युद्ध से नहीं बल्कि इस संसार भवसागर से भी विजयी बनाना, तुझे पार करके तुझे वहां स्थित कर देना चाहता हूं जहां से कभी लौट के नहीं आते। इसलिए तू जो कुछ करेगा, जो कुछ कहेगा, जो कुछ जानना चाहेगा वो सब स्वीकार है, सब बताऊंगा। तो यहां संजय कह रहे हैं कि महाराज पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन जो तू देखना चाहता है वो अब सब मेरे शरीर में एक ही जगह देख ले। जो तूने मुझसे सुना है,
कहाँ कहाँ पर मैं हूं, और जो तू और अलग से देखना चाहता है वो भी देख ले। अब अर्जुन ने जब देखा उस विराट स्वरूप को तो हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान वह शरीर दिव्य स्वरूप को देखा उन्होंने। तब ततैस विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भासत। हे महाराज, धृतराष्ट्र महाराज से संजय कह रहे हैं। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर वाले अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। अब अर्जुन ने देख लिया कि ये तो लीला जो कह रहे थे साला अपना तो विचित्र ही काम रहा कि पूछ बैठे, पर ये तो सही में वही है। जय विश्वबंधु।